नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी वसंत पुस्तक से पाठ 12 कंचा पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका है टी पद्मनाभन, जिन्होंने कंचा के बारे में इस पाठ में बताया है। कंचा शब्द से सभी बच्चे वाकिफ होंगे, जो कि बच्चों के लिए खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह गोलाकार कंच की गोलियां होती हैं और बच्चों को बचपन में ये बहुत अधिक प्रिय होते हैं। पहले के समय में बच्चे इनका ज़्यादा प्रयोग करते थे। आजकल इन सभी चीज़ों का स्थान मोबाइल ने, टीवी ने, इन चीज़ों ने ले लिया है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। सलेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे। टकराने वाली चीज़ के बारे में बताया गया है कि कंचे उसके बस्ते में थे जो इन सब चीज़ों से टकरा रहे थे। मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कोए और सियार की। सियार कोए से बोला, प्यारे कोए एक गाना गाओ। प्यारे कोए एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 एक मुहावरा है जिसका अर्थ है भाग जाना। तो जैसे ही कोए ने गाना गाया तो गाना गाने के लिए उसने मुंह खोला तो वह रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और चालाक सियार उसे उठाकर भाग गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। चॉकलेट के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। पिपरमेंट एक पुदीने के जैसा एक पौधा होता है जो सुगंधित होता है और उससे बनी टॉफ़ियाँ वगैरह कुछ खाने की चीज़ों से जार में रखी थी। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं थी पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते थे। मतलब उसको ये सभी चीज़ें मिलती थी तो उसको इन चीज़ों के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो उस चीज़ को देख रहा था जो उसे नहीं मिल रही थी या नहीं मिलती थी। वो क्या चीज़ थी देख रहे हैं आप सभी? वो थे ये कंचे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया, यानी कि ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि उसको देखकर वो बहुत उसको आकर्षित कर रहे थे। वो देखने में उसको बहुत अच्छे लग रहे थे। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा, यानी कि उसको देखता रहा लगातार। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी थी। यानी कि उस दुकान पर वो पहली बार शायद आया होगा। तो बच्चे तो इन चीज़ों की तरफ देखते रहते हैं कि दुकान में कौन सी चीज़ नई है, कौन सी पहले है, कौन सी आई हुई है। तो देखने में हर चीज़ को लेने के लिए तलाशते रहते हैं। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। आंवला आपने देखा होगा। आंवला थोड़े बड़े आकार में हरे रंग का होता है जो कि खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो
सफ़ेद गोल कंचे इस तरह के थे, आंवले की तरह से देखने में लग रहे थे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। तो वह खुद मन मन में ये सभी चीज़ें सोचता है। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। अकेला था इसलिए उसका मन नहीं लगता था, तो खेलने के लिए उसको अपना ध्यान बटाने के लिए कुछ चाहिए। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा न, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। क्योंकि दुकानदार बूढ़ा था और वो बार बार उसको देख रहा था और वह चाह रहा था कि उसको जो चाहिए वो मुझे बताए और मैं उसको निकाल के दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध का अर्थ है नहीं, तो उसने नहीं में सिर हिलाकर इशारा किया या बताया कि उसे कंचे नहीं चाहिए। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। एकदम से उसको, जब वह ये सब चीज़ें देख रहा था तो वहाँ खड़ा था दुकान पर, तो उसको एकदम से स्कूल की घंटी की आवाज़ आई और वह बस्ता पकड़कर वहाँ से दौड़कर चला जाता है। देर से पहुँचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुँचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया, क्योंकि लेट आने वाले बच्चों को हमेशा पीछे ही जगह मिलती है। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज़ समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज की ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है, यानी कि वो है कंचे खेलने में माहिर है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात का अर्थ है हार जाएगा, यानी कि जॉर्ज के साथ खेलने से हमेशा जॉर्ज की जीत होती है। जो दूसरा खेलता है वह हमेशा हारता है। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। ये उनके खेल की शर्त रखी होती है। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अपू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वह यही सभी बातें सुन रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, पेज नंबर 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है, यानी कि उसका जो इंजन है वो भाप के द्वारा ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे भी तो वह इस तरह से बता रहे हैं। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। वह बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताते हुए पाठ को पढ़ रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे, यानी कि अप्पू और जॉर्ज खेलेंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं, यानी कि उसका ध्यान क्लास में नहीं होता और वो इन सब बातों को सोचता है। तो अध्यापक ने उसके चौक का टुकड़ा फेंककर उसके चेहरे पर मार दिया, तो वह एकदम से चौंक गया और खड़ा हो गया। मास्टर जी को गुस्सा आ जाता है जब बच्चे का ध्यान कक्षा में नहीं है तो। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी पूछते हैं कि मैं अभी किसके बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है, यानी कि उसका ध्यान कक्षा में नहीं है, वह कुछ और ही बात सोच रहा है। शायद उसने पाठ पर ध्यान नहीं दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जुबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा? वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। अध्यापक बोलता है स्टैंड अप, यानी कि खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, यानी कि मास्टर जी को बहुत गुस्सा आया हुआ था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी, यानी कि सब मिलकर हंसते हैं। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा, यानी कि उसको भी बहुत दुख हो रहा था और वह रोता रहा और सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मलिका, सब सारे जो भी कक्षा में बैठे हुए बच्चे हैं। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। मन में सोचता रहता है। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब तो वह इस तरह से सोचता है कि तब पता चलेगा इनको कि जब जॉर्ज आएगा और मैं खेलूँगा और मैं इनको नहीं खिलाऊँगा। तो
इस तरह की बातें वो सोचता रहता है। शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो ये सभी बातें उसके दिमाग में आती हैं उस समय।